जय हिंद। मैं शशि प्रकाश, मार्गदर्शन एकेडमी। आप सभी लोग का स्वागत है मेरे क्लास में। आज क्लास नंबर 3 है, अनुसूची। और आप लोग मेरे दो पार्ट गया है संविधान का, संविधान सभा और विदेशी स्रोत। आप लोग उस वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दुलार दिए हैं, और ऐसे ही मेरे क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कम समय में समझने का कोशिश करिए। रटिए मत, समझिए। और इसको पढ़ने के बाद आप सभी लोग ऑब्जेक्टिव का बुक लगाइए। लुसेंट हो गया, चाहे घटना चक्र हो गया, वो लोग उसको सॉल्व करिए। आप लोग का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कम समय में ज्यादा फायदा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ क्षेत्र का उल्लेख है। राज्य एवं संघ क्षेत्र 28 गो राज्य है भारत में और 8 गो संघ क्षेत्र है। आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगली अनुसूची है दूसरी अनुसूची। समझिए और उस रटने का कोशिश मत करिए, समझिए। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और CAG कैग, जिसका आर्टिकल नंबर से चर्चा में 148 में चर्चा है, उसके वेतन भत्ता। बस हम यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। आप लोग को वेतन पर ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? वेतन भत्ता। वेतन 2, ट्रिक लगाइए। वेतन 2 दूसरा में, वेतन 2, ठीक है। तब हम शपथ लेंगे, तीसरा में आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, मतलब केंद्र का मंत्री और राज्य के मंत्री, संसद, विधानमंडल, संसद केंद्र में, विधानमंडल स्टेट में, सदस्यों का शपथ। बस इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, शपथ। दूसरा में क्या था? वेतन 2। तीसरा में क्या था? क्या है? शपथ। पहले वेतन 2 दूसरा, और तीसरा में शपथ। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तीसरा में क्या है? शपथ, और दूसरा में क्या है? वेतन 2। तीनों का आप लोग ध्यान दीजिएगा। संघ, राज्य, क्षेत्र, वेतन 2 दूसरा में, और तीसरा में शपथ। चलते हैं चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन। राज्यसभा के सीटों का आवंटन कहाँ कहाँ? राज्य में और संघ में। संघ में और राज्य में राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में चर्चा किया गया है। पांचवी अनुसूची SC, अनुसूचित जाति। ST मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। अनुसूचित जाति होता है SC, ST में होता है अनुसूचित जनजाति। इसमें प्रशासन को प्रावधान किया गया है उसके क्षेत्र का, 5वीं अनुसूची में। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। 6वीं अनुसूची में क्या है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है। 6वीं अनुसूची में 4 गो राज्य का उल्लेख है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख। ऑप्शन में 100% मणिपुर दिया रहता है, तो आप लोग मणिपुर को मत लीजिएगा। मणि बहुत महंगा मिलता है, हमको मणि नहीं लेना है। कौन कौन लेना है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मणि को नहीं लेना है, कट कर देना है। मणि को नहीं लेना। मणि पूरा ऑप्शन में दिया रहता है, क्योंकि देखिए म से 2 नाम है, मेघालय, मिजोरम। मणिपुर भी देता है ऑप्शन में, लेकिन मणिपुर को नहीं लेना है। मणि बहुत महंगा होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। SC ST के प्रशासन 5वीं में। चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तीसरी में क्या है? बार बार रटवा रहे हैं आप लोग को, शपथ। और दूसरी में क्या है? वेतन 2। और पहले में संघ और राज्य क्षेत्र। चलते हैं अगले सूची में। 7वीं में 3 गो सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ पे होता है केवल केंद्र सरकार का अधिकार, राज्य पे होता है राज्य सरकार का अधिकार, और समवर्ती सूची में होता है दोनों का, केंद्र और राज्य दोनों का। देखिए यहाँ से दरोगा में इस बार PT में आया था क्वेश्चन कि संघ सूची में समवर्ती के बारे में दिया था। सुनिए यहाँ पे, संघ सूची में पहले 97 विषय था। कितना विषय? 97। देखिए आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे कॉलम संघ सूची में पहले 97 विषय था, वर्तमान में 100 हो गया। लिख दे रहे हैं आप लोग, ध्यान सुनिएगा। 97 से 100। राज्य सूची में पहले 66 विषय था, घटा के 61 कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 गो उठा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976। अब दरोगा में कौन सा क्वेश्चन आया था? मिलान करने के लिए आया था कि समवर्ती सूची में 47 से विषय, 47 यहाँ पे नहीं चल रहा है, ठीक है। 47 विषय से 52 गो हो गया। 5 को जोड़िएगा तो 47 पर कितना हो जाएगा? 52। फिर सुन लीजिए। संघ सूची में 97 से 100 किया गया। राज्य सूची में घटाया गया है 66 से 61। इसका 5 गो विषय उठा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। समवर्ती सूची में
ये आप लोग क्वेश्चन बोलता है कि समवर्ती सूची लिया कहाँ से गया है, समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। इसमें टोटल विषय वर्तमान में कितना है, 52, पहले कितना था 47। आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का। आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ पे तो 22 भाषा ठीक है, मूल संविधान में 14 को भाषा थी, मूल संविधान में 14 को भाषा थी, लेकिन 15वीं भाषा आप लोग को जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 कौन भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ध्यान से सुनिएगा, 21वां संविधान संशोधन 1967, सिंधी भाषा 15वां नंबर का। ठीक है, थोड़ा देखिए यहाँ पे थोड़ा लाइट गिर गया है, ठीक है, आरी लगा हुआ था, गिर गया लाइट। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 21वां संविधान संशोधन 1967, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। कितना हो गया, 14 1 15। अब 3 को भाषा जोड़ी गई थी, कौन कौन सुनिए, कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी, लिख दे यहाँ पे मणिपुरी, नेपाली। आप लोग इसको भी लिख लीजिए, जगह नहीं था, छोटा बोर्ड है, अमवाने का बहुत कोशिश की लेकिन वहां पे अट नहीं रहा था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992। अगर आप लोग को नहीं बुझा रहा होगा तो हम मुंह से बोल दे रहे हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वां 1992। अब बचा कितना, 14 1 15, 15 3 18, 4 को बचा। ठीक है, 4 को, तो आप लोग यहाँ पे लिख रहे हैं हम 4 को भाषा। बोडो मैस, इसका ट्रिक आप लोग याद करिएगा, बोडो मैस, बोडो मैस। आप लोग ट्रिक हम लिख दिए हैं, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। 18 4 22। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। कब, 92वां संविधान संशोधन, लिख दे रहे हैं यहाँ पे 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003। बोडो, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली 92वां 2003। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वां 1992। आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। फिर 21वां संविधान संशोधन 1967, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिंधी। फिर से हम बोल रहे हैं, सुन लीजिए, जल्दी जल्दी रिकॉल कर देने आप लोग का। मूल संविधान में 14 को भाषा थी, 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। 21वां संविधान संशोधन 1967, 14 1 15। फिर 3 भाषा जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ये पूछता है क्वेश्चन, कब जोड़ा गया था, 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992। आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003, बोडो मैस, ट्रिक बताए हैं, बोडो मैस, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। टोटल 14 8 22 को भाषा हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले पे। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, कौन, भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन का, इसमें प्रथम इसको जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951, प्रथम संविधान संशोधन 1951। फिर 10वीं अनुसूची में दल बदल, 10 से दल बदल, 10 से दसवीं, 10 से दल बदल, 10 से दसवीं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं सूची में जोड़ा गया था। भी ध्यान दीजिएगा, दल बदल। फिर 11वीं सूची में आते हैं। 11वीं सूची में क्या जोड़ा गया है, बताया गया है पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज के बारे में। 11वीं सूची में पंचायती राज में क्वेश्चन बोलता है कि कितना विषय है, तो 29 विषय है। 29 को कैसे याद करेगा, 2 + 9 = 11। आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। टोटल 11 को विषय, 29 को विषय किसमें, पंचायती राज में। इसको जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992, लेकिन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993। आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। लागू हुआ था पंचायती राज 24 अप्रैल 1993, लेकिन जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992। 92 में जोड़ा गया, 93 में लागू। इसको ध्यान दीजिएगा। चलते हैं लास्ट अनुसूची 12वीं।
12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। इसमें टोटल 18 गो विषय है। ये भी 74वां संविधान संशोधन 1992, 74वां 1992, दोनों का सन सेम है, दोनों का सन सेम है, लेकिन यहाँ पे 73 है, यहाँ पे 74 है। इसको लागू किया गया था 1 जून 1993। देखिए बहुत सारे बुक में चर्चा नहीं है, बस खाली 92 दे दिया है, लेकिन 11वीं अनुसूची में पंचायती राज लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 में। और 12वीं नगर पालिका है जो 1 जून 1993 को लागू हुआ। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको भी। और जितना हम क्वेश्चन बताए हैं अपने जाने में बहुत मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को भर भर के कमेंट करिए। अच्छा लगा होगा तो अपने भाई को क्या नाम है कि वीडियो बनाने का, और हम अगर अच्छा आप लोग का अगर रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम और अच्छे तरीके से आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, जय हिंद। और जो भी जितना बताए हैं आप लोग इसको करने के बाद आप लोग जाके ऑब्जेक्टिव घटना चक्र या लुसेंट लगाइएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए एक बार हम रिपीटेड करके रिवीजन कर देते हैं। चलिए जल्दी जल्दी सुनिएगा। पहली अनुसूची राज्यों का संघ, दूसरा वेतन, तीसरा शपथ, चौथा में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, 5वीं में SC/ST जनजाति क्षेत्र, और 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 7वीं में संघ समवर्ती सूची, राज सूची और आप लोग को संघ सूची, 8वीं में भाषा, 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज, 12वीं में नगर पालिका। 12वीं अनुसूची के बारे में हम रिकॉल कर दिए। एक बार लैंग्वेज सुन लीजिए। लैंग्वेज मूल संविधान में 14 भाषा थी, 15वीं जोड़ी गई थी सिंधी, 21वां संविधान 1967 में, फिर उसके बाद 71वां 1992 में कोकड़ी, मणिपुरी, नेपाली, और 92वां में 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आप लोग को बहुत ज्यादा हम रिवीजन करवा दिए। चलते हैं, जय हिंद। आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद।